सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू पावर आईएएस। माय नेम इज रुपेश। देखो, आज की क्लास में कुछ पढ़ाऊंगा नहीं। आज की क्लास में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट से टॉपिक्स बताऊंगा, एक एक सब्जेक्ट के अंदर, चैप्टर के अंदर, टॉपिक तक बताऊंगा। देखो, प्रीलिम्स के पहले एटलीस्ट इन टॉपिक्स को तो रिवाइज करके जाना ही है। इन टॉपिक्स को बिना रिवाइज करे एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जाना है। कीप दिस थिंग वेरी वेरी क्लियर, राइट। सारे सब्जेक्ट्स को लेकर के जो भी यहाँ पे टॉपिक्स एनालिसिस बताऊंगा मैं। दूसरा, अभी टाइम है सिर्फ पीवाईक्यू का और थीम्स, जो इंपॉर्टेंट एरियाज है जहां से यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछते हैं उसको रिवाइज करने का, उससे बाहर नहीं निकलना है। मॉक पेपर छोड़ दो। अब जो 10 15 20 दिन बचे हुए इन पर्टिकुलर टाइम पीरियड में सिर्फ पीवाईक्यू करेंगे और मल्टीपल रिवीजन ऑफ दोस पर्टिकुलर एरियाज जहां से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं तो एक बार फटाफट हम ट्रेंड एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले इफ यू सी पॉलिटी में, तो पॉलिटी में क्वेश्चन आता है आपका स्टैटिक पार्ट हाईली स्कोरिंग। सबसे पहले मैंने पॉलिटी रखा बिकॉज दिस इज हाईली स्कोरिंग। अगर पॉलिटी गलत करके आ रहे हो यू आर ऑलरेडी आउट ऑफ द कट ऑफ। पॉलिटी गलत नहीं करना है। कौन से एरिया से क्वेश्चन आएगा वो भी बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट हैव सम पेशेंस। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस पे क्वेश्चन आएगा, जो रिसेंट अमेंडमेंट और स्कीम है, दैट इज इंपॉर्टेंट। इकोनॉमी में अप्रोक्सीमेटली देखो, आपका कॉन्सेप्ट चेक किया जाएगा, मतलब इन्फ्लेशन को लेकर के रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मॉनेटरी पॉलिसी कितना अच्छा कमांड है। ठीक है, डेफिनेशन नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, मेन स्क्रीन पर प्रश्न नहीं कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट कितने सरल भाषा में जानते हो वहां से एलिमिनेट करके आंसर आएगा। और इकोनॉमी में, पॉलिटी में ना 100% स्ट्राइक रेशियो, बच्चे सही मार के आते हैं क्वेश्चन, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो इन्फ्लेशन, बैंकिंग, मनी सप्लाई और करंट में जो भी आपने कुछ पढ़ा हुआ है। इन्वायरमेंट का प्रीसाइजली पिछले कुछ साल से वेटेज बढ़ रहा है, यूपीएससी इज इंक्रीजिंग द वेटेज। क्लाइमेट ट्रीटीज जो भी हुई है वहां से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आईयूसीएन के जो स्पीसीज हैं, इंपॉर्टेंट स्पीशीज कराया हुआ है वीडियो, अगर यहाँ पावर आइज में नहीं करना कहीं और से किया उसको रिवाइज करो, कोई और मैगजीन पढ़ा है उसी को रिवाइज करो, अभी नया मत देखना बट एटलीस्ट उसको रिवाइज करके जाना, स्पीशीज से क्वेश्चन आते हैं, राइट। देन यू विल सी इज प्रोटेक्टेड एरियाज, जो भी इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरियाज थे दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मॉडर्न हिस्ट्री हाईली स्कोरिंग एरिया। फैक्चुअल क्वेश्चन आता है मॉडरेट से टफ के कैटेगरी में रेंज करता है। अभी पिछले कुछ साल से मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन कम होते जा रहे हैं, बट मेक श्योर यूपीएससी हैज अ हिस्ट्री ऑफ रिवर्सिंग द ट्रेंड। हो सकता है इस बार 10 क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया से ही आ जाए, तो इसको हल्के में लेके नहीं जाएंगे, मॉडरेट से टफ वाले कैटेगरी में क्वेश्चन पूछेगा। ज्योग्राफी जो बहुत साल से शांत हो गया था, अचानक से क्वेश्चन बढ़ गया ज्योग्राफी से। कौन से एरिया, तो देखो मैप बेस्ड क्वेश्चन देख करके जाओगे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने एक बार मैप कहीं ना कहीं किया होगा। अगर मुझे रेकमेंड करना हो तो मैं सुदर्शन गुर्जर सर का रेकमेंड करूंगा, ही इज अ गुड एक्सप्लेनेशन ऑन द मैप्स। आप वो कर सकते हो, अभी भी कर सकते हो, स्टिल हैव द टाइम, राइट। नेक्स्ट, इन्वायरमेंट जहां भी ओवरलैप हो रहा है, फॉर एग्जांपल रिवर्स हो गया या फिर बायोस्फीयर रिजर्व, जैसे मैंने कहा है प्रोटेक्टेड एरियाज, राइट। ओशियंस हो गए, इनको देख सकते हो। अभी मैं एक एक चैप्टर को डिटेल में बताऊंगा, इट इज जस्ट एन ओवरव्यू, विल गो टू पॉलिटी, फिर एक एक टॉपिक को ब्रेक डाउन करेंगे, राइट। जस्ट हैव सम पेशेंस। साइंस एंड टेक में करंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, जैसे इसरो का मिशन, बायोटेक एंड ऑल, और करंट अफेयर्स आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों ने कवर किया होगा। अगर मंथली मैक्स नहीं किया है तो एटलीस्ट पीटी तो करके ही जाओगे, इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आप सबसे, ठीक है। अब फटाफट आते हैं अपन पॉलिटी में कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो कौन कौन से एरिया है, अगर पॉलिटी का मैं कुछ बेसिक स्ट्रक्चर बताऊं तो वहां से आप देखो, प्रियम्बल हाईली इंपॉर्टेंट यील्डिंग एरिया क्वेश्चन हर साल प्रियम्बल से, हर साल नहीं तो एक दूसरे साल पे एक बार क्वेश्चन तो आता ही आता है। फंडामेंटल राइट्स, स्पेशली आर्टिकल 32, स्पेशली आर्टिकल 32 मतलब जो इंपॉर्टेंट से रिट्स हैं, रिट्स मतलब क्या, लीगल ऑर्डर, सर्टियोरेरी, क्यो वारंटो, मैग्नमस, राइट, और एवरीथिंग लाइक प्रोहिबिशन, ये जितने भी रिट्स है, मेक श्योर दैट यू गाइस नो दिस। डीपीएसपी वर्सेस फंडामेंटल राइट्स के बीच के डिफरेंसेस में भी, राइट, फंडामेंटल राइट्स कहीं ना कहीं आपके पॉलिटिकल राइट को बताता है, डीपीएसपी कहीं ना कहीं आपके सोशल इकोनॉमिक राइट्स को बताता है। अभी एनबीटी कराया था पॉलिटी का, उसमें सब कवर अप किया हुआ था, एटलीस्ट देख करके जाना, ऐसे क्वेश्चन आएगा। अगर पार्लियामेंट बताओ ना तो स्पीकर से तो यूपीएससी को मोहब्बत है, इट ऑलवेज आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द स्पीकर, स्पीकर का पावर, जो अलग अलग सेशन और जो पार्लियामेंट की इंपॉर्टेंट से कमिटीज हैं, लक्ष्मीकांत में कमिटीज का एक टेबल बना हुआ है, एक बार देख लेना, ठीक है, कौन सी कमिटी में कितने लोग हैं, कितने मेंबर किस हाउस से, थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। फिर देखो जुडिशरी में जुडिशियल रिव्यू के ऊपर में क्वेश्चन आता है, आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू आपको देखने को मिलेगा, फंडामेंटल राइट पढ़ोगे तो एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है बट जुडिशियल रिव्यू इज देयर, प्रॉफ को देखेंगे। पीआईएल बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट, एक बार देख लेना। सबसे इंपॉर्टेंट है अपॉइंटमेंट एंड पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। कैसे सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट कर रहे हैं, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है या फिर रूल्स बुक में लिखा हुआ है, राइट, जजेस इंक्वायरी एक्ट में लिखा हुआ है, ये सबको ठीक से देखना। 90% टाइम इस चीज को याद रखो कि अगर कहीं भी लिखा हो कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस दैट, इट इज एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे स्टेटमेंट यूपीएससी के गलत होते हैं। इसका जनरल ट्रेंड यही है कि जब संविधान लिखा गया था उस वक्त का सोशल इकोनॉमिक कंडीशन कुछ अलग था, उन्होंने नैरो डाउन नहीं किया, डेफिनेशन दे दिया, मतलब आपने नैरो कर दिया, उन्होंने डिफाइन नहीं किया हुआ, मतलब अभी भी ब्रॉडर एस्पेक्ट है, जुडिशरी अपने हिसाब से चीजों को इंटरप्रेट कर सकते हैं। इसलिए कहीं भी ऐसा क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंड दैट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन दैट, वो स्टेटमेंट पॉलिटी में गलत होते हैं। बहुत बेसिक सा चीज बता रहा हूं, आई होप आपने किया भी होगा, ठीक है।
फेडरलिज्म पता है, डिवीजन ऑफ पावर, यहाँ पे आप देख सकते हो जीएसटी काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल और 7 शेड्यूल, जहां पे आप देख सकते हो कि पावर को अलग अलग स्टेट लिस्ट के द्वारा डिवाइड किया गया। दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एरियाज। अमेंडमेंट्स की अगर हम बात करें तो जो रीसेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं, 103 अमेंडमेंट जो है, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, इस बार तो बहुत न्यूज में था, फेक कोटा एंड ऑल दैट के चक्कर में क्वेश्चन आ सकता है, प्लीज देख करके जाना। मैं फिर से बता रहा हूँ इन वीडियोस में, इन इस पर्टिकुलर टॉपिक में मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कौन कौन से थीम एग्जाम के पहले पढ़ के जाना, बिना इसको पढ़े एग्जाम नहीं जाना, इतना तो देख करके जाना, इसके बाद अगर आप कुछ देख लो दैट इज गुड, बट दिस मस्ट बी कंप्लीटेड इन ऑल द सब्जेक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्शंस में, देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिलिमिटेशन वीवीपैट इशू। अच्छा, ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है आपको पावर आइज के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, इसका नाम है यूपीएससी बाय रुपेश, नीचे मैं उसको पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में यूपीएससी, कैग, इलेक्शन कमीशन के पावर लिमिटेशंस देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो अगर मैं एक डायरेक्ट ट्रेंड बताऊं ना, तो स्टैटिक वाले पार्ट में थोड़ा सा ओवरलैप करेगा करंट अफेयर का, जैसे अमेंडमेंट्स और कोई अगर बॉडी न्यूज में तो वहां से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो उन एरियाज को ये बना करके दे यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। तो अगर आपने लक्ष्मीकांत कवर किया और 1 साल का पॉलिटी करंट अफेयर किया हुआ है ना, तो काम हो जाएगा। और लक्ष्मीकांत में भी प्रिसाइजली अगर इन टॉपिक्स को एटलीस्ट किया हुआ है तो हाई चांसेस आपके मेजॉरिटी क्वेश्चन लग जाएंगे। चलो फटाफट चलते हैं इकोनॉमी में। अगर आपको लग रहा है मेरा इकोनॉमिक पोर्शन वीक है, मैंने इकोनॉमी पे कहां पे ज्यादा फोकस करना है, तो लेट मी टेल यू, सबसे पहले आपको दिखाई देगा इन्फ्लेशन एंड मॉनेटरी पॉलिसी, यूपीएससी फेवरेट। हर साल इकोनॉमी में इन्फ्लेशन मॉनेटरी पॉलिसी पे एक क्वेश्चन आता है, एक मैं कम बता रहा हूँ, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछ देते हैं, राइट। तो मतलब ये समझ जाओ कि ये प्रेडिक्टेबल एरिया आएगा ही आएगा क्वेश्चन, इनको करके जाना प्लीज, रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन। इसमें देखो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमपीसी, सीपीआई वर्सेस डब्ल्यूपीआई, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीपीआई डब्ल्यूपीआई पे तो पता नहीं यूपीएससी ने 10 बार से ज्यादा क्वेश्चन पूछ दिया पिछले 10 साल में, पीवाईक्यू एनालिसिस में आपको दिख जाएगा। बैंकिंग फाइनेंस की बात करें तो जो थोड़ा बेसल नॉर्म्स है, राइट, कैपिटल इश्यूज को लेकर बेसल नॉर्म हो गया। एनपीए, एनपीए कैसे बनता है, अलग अलग डेज में कैसे एनपीए का क्लासिफिकेशन किया गया, सब स्टैंडर्ड एसेट्स क्या होते हैं, प्लीज मेक श्योर दैट यू गाइस आर रीडिंग दैट। बैड बैंक, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, पीएसएल, राइट, पीएसएल में कैसे गवर्नमेंट या फिर बैंक्स क्या लैंडिंग कर रही है एग्रीकल्चर पर्टिकुलर एरियाज में, कुछ 1-2 स्कीम जो न्यूज में है वो देख लेना करंट अफेयर्स के साथ साथ में। बजट टैक्सेशन में फिस्कल डेफिसिट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स और जीएसटी ट्रेंड चलता है, मतलब क्वेश्चन आता है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिस्कल डेफिसिट, इसको प्लीज देख करके जाएंगे। एंड देन कम्स द एक्सटर्नल फैक्टर, तो एक तो आपका इन्फ्लेशन और दूसरा आपका एक्सटर्नल फैक्टर, ये हमेशा न्यूज में रहता है और हमेशा से यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन बनाती है। देखो एक्सटर्नल सेक्टर में क्या देखोगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, राइट, आपको ये देखना है कि किस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट डायनेमिक्स काम कर रहा है। नीर यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, इस बार भी न्यूज में था। तो जो एक्सचेंज रेट है, जो फॉरेक्स रिजर्व है, डब्ल्यूटीओ है, ये सब एरियाज को देखना है। गवर्नमेंट स्कीम्स ऑब्वियस सी बात है, मैं रीड नहीं करने वाला, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कुछ बेसिक से स्कीम्स आपने पढ़े होंगे। तो क्या किया मैंने, जो इंपॉर्टेंट से थीम्स है प्लस द करंट अफेयर्स, और ये टॉपिक्स अगर आपने एटलीस्ट इतना किया हुआ है तो 70% क्वेश्चन जो इकोनॉमी में आएगा वो लग जाएगा। 70% ऑफ द क्वेश्चन इन इकोनॉमी विल बी एबल टू सॉल्व दैट, राइट। नाउ गोइंग एट रमेश सिंह वाली बुक्स में मिल जाएगा, और अगर आपने किसी टीचर से फॉलो किया जस्ट गो विद दैट। इन्वायरमेंट हाईली यील्डिंग, हाईली ट्रेंडिंग, राइट, सबसे पहले दिखाई देगा आपको क्लाइमेटिक कन्वेंशन में UNFCCC, ये देख लेना। जो कॉप के आउटकम्स हुए, जैसे COP28 हुआ था रिसेंटली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी क्वेश्चन पूछते हैं इन पर्टिकुलर एरियाज, इसको जरूर देखेंगे। बायोडाइवर्सिटी एज यूजुअल, फ्लोरा एंड फौना, ठीक है, जो IUCN का रेड लिस्ट है, ऑलरेडी मैंने आपको पहले ही बताया था, इस पे वीडियो बनी हुई है, या फिर आपने जहां से पढ़ा हुआ है जस्ट गो एंड रीड इट, डोंट लुक फॉर न्यू कंटेंट, जो भी पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करना है यहाँ से। प्रोटेक्टेड एरिया जो भी न्यूज में थे, फिर बायोस्फीयर रिजर्व थे, इसको देख करके जाएंगे। पॉल्यूशन हमेशा यूपीएससी का फेवरेट रहा है, एक तो क्लाइमेट और एक पॉल्यूशन, यहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पॉल्यूशन में एयर एक्ट, वाटर एक्ट और सीपीसीबी फंक्शन, आई थिंक यहाँ पे यूपीएससी ने 100 ऑफ टाइम्स क्वेश्चन पूछा हुआ है, हर साल क्वेश्चन आता है, राइट। इनमें से किसी ना किसी एक्ट के ऊपर में क्वेश्चन आता है, और द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि अभी भी लोग इसको गलत करके आएंगे। ये सब कुछ बेसिक पार्ट है, प्रोजेक्ट टाइगर, एलिफेंट, डॉल्फिन, राइट, ये सब एरियाज को देखना है। इसको पीटी 365 में अच्छे से कवर अप किया, अगर किसी ने कहीं स्टैटिक नहीं पढ़ा हुआ, पीटी भी पढ़ लोगे तो हो जाएगा। तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है आईपीसीसी के, राइट, आप देख सकते हो यूनेप के, तो इन रिपोर्ट्स को देखना। अच्छा, ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023-24 का, यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है उस पर। अब हम आते हैं मॉडर्न इंडिया पे। मॉडर्न इंडिया पे एग्जैक्टली वही बताऊंगा जहां से क्वेश्चन आता है। मॉडर्न इंडिया भी क्वेश्चन नहीं आ रहे पिछले 3 साल से, लेकिन देख करके जाना, क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो फ्रीडम स्ट्रगल में 1857 का रिवोल्ट ठीक से देखेंगे, उसके बाद से जितने भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस हुए हैं, पहला सेशन पहले मेल कौन थे, राइट, जब देश आजाद हुआ उसको इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन के प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे। फैक्चुअल क्वेश्चन दिख रहा है, लग रहा है ना कि तो वनडे एग्जाम से पूछेगा, स्टेट पीसीएस से पूछेगा। यूपीएससी मल्टी करेक्ट में ऐसे क्वेश्चन स्टेटमेंट फॉर्म करके पूछ देता है और वो गेम चेंजिंग हो जाते हैं, राइट।
तो थोड़ा सेशंस देख लेना, और ये आप तभी देख पाओगे जब आपने सही मायने में सब्जेक्ट्स को अच्छे से कवर अप किया हुआ है। ओनली देन यू विल बी एबल टू फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर एरियाज। रेवोल्यूशनरी मोमेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अलग अलग जो क्रांतिकारी गतिविधियां हुई है, राइट। गांधीज मूवमेंट में आपको पता होना चाहिए, रीजनल एंड नेशनल, चंपारण खेड़ा सत्याग्रह, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया, ये 6 मोमेंट तो आपको पता होने चाहिए। इसके इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, पैन इंडिया कवरेज, दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इसके बाद आगे चलोगे, सुभाष चंद्र बोस, एनी बेसेंट राजा जी और बी आर अम्बेडकर, ये जो इंपॉर्टेंट से पर्सनालिटीज मैंने बताया ना, इनका ना प्लीज एक बार बुक्स तो देख ही लेना कि कौन कौन से बुक्स ये लिख रहे हैं। इनमें से जो भी नाम दिखाई दे ऑप्शन में, उसके सही होने के चांसेस ज्यादा है। बहुत बार यूपीएससी गांधी जी के बुक्स के ऊपर में क्वेश्चन पूछता रहता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, इनके बुक्स को देख करके जाएंगे, ठीक है। एक्ट्स एंड रिफॉर्म, अब देखो यहाँ पे 1909, 1919, 1935 ट्रिप्स कैबिनेट, इतने सारे एक्ट्स लिखे हुए, लेकिन यूपीएससी बार बार कहां से पूछ रहा है, वो 1935 से पूछ रहा है। तो ये सब तो देख के जाओगे, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस करना 1935 में। प्रिसाइजली बताओ क्या पूछ रहा है 1935 से, कि बताओ वुमेन्स को सेपरेट इलेक्टोरेट कब मिला, लेबर्स को सेपरेट इलेक्टोरेट कब मिला। 1935 इज समथिंग दैट यूपीएससी इज वेरी कीन टू आस्क। क्यों? क्योंकि 1935 के एक्ट को हम बोलते हैं ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो फीचर है हमने 1935 के एक्ट से बोरो किया हुआ है, तो उसको अच्छे से देख करके जाना है। डायरक्यू कैसे प्रोविंस से उठाकर के सेंटर में लगाया जा रहा है, पावर कैसे डिवाइड हो रहा है, ऑल दिस थिंग्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, वहां से देखेंगे। बाकी इनके अलावा बहुत सारे एक्ट है, फॉर एग्जांपल आप देखो रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, पिट्स इंडिया एक्ट हो गया, चार्टर एक्ट 1813, 1833, 1853, क्वेश्चन नहीं पूछता है। क्वेश्चन पूछेगा तो इन्हीं एक्ट से पूछेगा, तो ये 3-4 एक्ट देखेंगे। पीजेंट ट्राइबल में मैंने 3 इंपॉर्टेंट से पीजेंट ट्राइबल रखे जो यूपीएससी ने पूछे अभी पिछले कुछ सालों में, पिछले 10 साल में, संथाल, मुंडा और बारदोली। इसको प्लीज देखना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन मॉडरेट से टफ के रेंज में आएगा। मॉडरेट क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, टफ क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो चल जाएगा, मॉडरेट में अगर गलत हो रहा है तो कट ऑफ से बाहर है अपन। तो इन एरिया से आपके 70% क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया के लगेंगे। आगे अगर चलो तो आपको दिखाई देगा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में कहां पे देखोगे, तो अंडरस्टैंड इन दिस पार्ट ऑफ ज्योग्राफी यू विल रियलाइज कि क्वेश्चन प्रिसाइजली विल बी कमिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें आपको दिखाई देगा ओशियन करंट, विंड, मॉनसून, वोल्केनो, और इसके साथ साथ मैं एक दो चीज और ऐड कर रहा हूं। एक तो आपका अर्थक्वेक, राइट, इस बार न्यूज में रहा है अर्थक्वेक्स, बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आए हुए, तो अर्थक्वेक देखेंगे, और थोड़ा सा साइक्लोन देख लेना प्लीज, और साइक्लोन में भी डिफरेंसेस देख लेना कि ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या है, राइट। ये जो भी अलग अलग साइक्लोन है उनको देख करके जाना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन कुछ पर्टिकुलर एरियाज को देखेंगे। ओशियन करंट में ना दोनों देखना कि कोल्ड करंट्स और जो हॉट करंट्स होते हैं इनके बीच में क्या डिफरेंसेस, उनका नाम, लेब्राडोर कौन सा है, कैलिफोर्निया करंट कौन सा, ये सब देख करके जाना। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर एनसीईआरटी से नहीं पढ़ा हुआ तो गूगल पे जाकर सर्च करो, कोई भी कंटेंट निकालो किसी कोचिंग का, एक थॉरो रीडिंग करो, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट है आपके जो भी इंपॉर्टेंट रिवर्स है, जैसे उनके ट्रिब्यूटरीज स्पेशली, राइट। अब देखो 2021 में क्वेश्चन पूछा, कहां पूछा, तो सुबर्णिका रिवर के बारे में पूछा, उड़ीसा से बहकर निकल रही है, उसके ट्रिब्यूटरी के बारे में पूछ दिया। तो ट्रिब्यूटरीज आर इंपॉर्टेंट, मेजर के साथ माइनर रिवर के ट्रिब्यूटरीज देख करके जाएंगे। मैपिंग जिसने ठीक से किया होगा उसका ये एरिया कंट्रोल में होगा। माउंटेन्स देख लेना, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट के जो भी इंपॉर्टेंट माउंटेन्स, राइट, और उन माउंटेन्स पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरियाज है, इसको एक बार देख लेना प्लीज, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैथ्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि करंट अफेयर में हो जाएगा। अच्छा, एग्रीकल्चर वाले एरिया में ना सॉइल टाइप्स पे क्वेश्चन पूछता है, लैटराइट सॉइल, एलुवियल सॉइल, राइट, और कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड क्रॉप पे पूछ देगा। फॉर एग्जांपल पूछा था 2021 में कि कॉटन जो है वो कौन से सॉइल पे ग्रो हो रहा है, तो ब्लैक सॉइल ग्रो हो रहा है, रिवूर भी बोलते हैं, ऐसे क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, ये यूपीएससी रिपीट करता है, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो खरीफ, रबी और थोड़ा सा इरिगेशन टाइप्स, अगर इरिगेशन नहीं भी ध्यान में तो सॉइल टाइप और क्रॉपिंग पैटर्न तो देख करके जाएंगे। यहाँ से वन सवाइल क्वेश्चन आता है और बहुत इजी क्वेश्चन आता है, सारे बच्चों से लगने वाला आता है, क्लास 7-8 की बुक से आता है, ठीक है। फटाफट आते हैं अपन साइंस एंड टेक पे। तो साइंस एंड टेक पे मैं आपको एक चीज क्लियर बता दूं, इतने सारे एरियाज है, राइट, स्पेस में चंद्रयान, गगनयान, आदित्य L1 मिशन, ये ऐसे न्यूज़ेस में रहे पिछले 2 साल से। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपने इसको देखा होगा। प्लस अगर आप पीवाईक्यू एनालिसिस कर रहे हो ना, तो साइंस एंड टेक के बहुत सारे क्वेश्चन आप लैंग्वेज और लिटरेचर के बेसिस पे भी एलिमिनेट कर देते हो। लेकिन अगर आपको प्रिसाइजली फोकस करना है तो एक तो बायोटेक पे अच्छा फोकस करो, और आईटी और एआई में इन एरियाज को देख करके, फॉर एग्जांपल डीएनए टेक्नोलॉजी, राइट, इसको देख लो, वैक्सीन को देखो, राइट। यहाँ पे आप देखो क्रिस्पर कैस टेक्नोलॉजी जो है ना, वहां से क्वेश्चन बार बार पूछता है, हमेशा न्यूज में रहता है, उसको देखना। आईटी में आपको दिखाई देगा 5G, वेरी मच इन न्यूज। क्वांटम कंप्यूटिंग पिछले 5 साल से न्यूज में, और क्वेश्चन ही पूछ दिया 1-2 बार, तो ठीक है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे तो कितने क्वेश्चन पूछे हुए, तो इन एरियाज को देख करके जाएंगे। बाकी मिसाइल्स एंड ऑल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ करंट अफेयर्स में आपने देखा ही होगा, और बेसिक लेवल पे आपके प्रिपेयर होंगे, ठीक है। चलो आगे अगर चले अपन, तो करंट अफेयर डिस्कस करने की जरूरत नहीं, मुझे लगता है करंट अफेयर सबका अपना अलग अलग तरीके से करने का तरीका है, राइट। लेकिन अगर मैं फाइनल टिप्स दूं तो यही है कि पीवाईक्यू बेस्ड प्रिपरेशन करना है, स्पेशली 2013 से लेकर 2024 तक के जो 10 साल के पीवाईक्यू है ना, इसको आप मतलब क्या ना घोल के पी जाओ, राइट। अगर पॉसिबल हो तो सच में घोल के पी जाओ।
वो आपके सामने टेबल पे होना चाहिए पूरा कंपाइलेशन, और एक क्वेश्चन कम से कम 10 बार पढ़ा होना चाहिए और हर एक ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए, इससे क्या इंफॉर्मेशन निकला, बी से क्या निकला, सी से क्या निकला, डी से क्या निकला। इट शुड बी एट द टिप ऑफ द टंग। प्रीलिम्स निकालने का मूल मंत्र इज दैट, राइट। ऐसा नहीं कि बस आप पीवाईक्यू पढ़ के चले जा रहे हो, एक एक ऑप्शन डिकोड होना चाहिए और ये 15 दिन का काम यही है। अब मैं अगर फटाफट एंशिएंट बता दूं तो एंशिएंट में ये सारे इंपॉर्टेंट से टॉपिक्स हैं, लेकिन 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 देखो अब यहाँ पे ना थोड़ा सा कॉस्ट इनपुट रेशियो कम हो जाता है, ज्यादा पढ़ के कम मार्क्स आते हैं, इसलिए मैंने इसको नीचे रखा हुआ है, राइट। ऊपर वाले एरिया से अच्छे खासे स्कोर हो जाएंगे, मतलब वहां से 30-35 क्वेश्चन लग जाते हैं, 30 क्वेश्चन तो एटलीस्ट उन एरिया से लिखे हुए, मतलब उतने तो लोग लगा करके आएंगे, 30 क्वेश्चन तो फॉर श्योर। अब यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज दिखाई देगा, वैदिक एज, महाजनपद, मौर्य, तो इनमें ना प्रिसाइजली एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट देखेंगे, संगम एज देखेंगे, गोल्डन एज जैसे गुप्ता है तो इसमें आपको साइंस एंड टेक देखना है, और साइंस एंड टेक के साथ इंपॉर्टेंट कौन कौन सी बुक्स है इसको देखना है। तो ये थोड़ा थोड़ा फीचर्स देख लेना, यहाँ पे मैंने प्रिसाइजली दिया हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। एंड आर्ट एंड कल्चर इंपॉर्टेंट है, आर्ट एंड कल्चर से ना पिछले कुछ टाइम से क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप देखो आर्किटेक्चर में स्तूपा हो गया, टेम्पल्स हो गया, राइट। अब देखो जिन बच्चों ने प्रिपेयर किया होगा वो रिवाइज कर लेंगे, जिन्होंने प्रिपेयर नहीं किया होगा इन एरियाज को थोड़ा सा लो प्रायोरिटी पे रखना, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो पढ़ा हुआ उसको अच्छे से रिवाइज करना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, नहीं भी आते। ऐसा ना हो कि आपने वो भी नहीं किया और इसको भी ठीक से नहीं कर रहे हो, मतलब इसमें लग गए करने अभी लास्ट मोमेंट पे, तो आपका दोनों कहीं ना कहीं छूटा रह गया। अगर ये पार्ट छूट चुका है तो मैं बोलूंगा आप छोड़ दो, ठीक है। यू जस्ट नीड 45 करेक्ट क्वेश्चन, 90 मार्क्स पे कटअप जा रहा है, 45 क्वेश्चन लगाने, 30-35 क्वेश्चन वहां से लग जाएंगे, थोड़ा सा करंट अफेयर और पीवाईक्यू एनालिसिस अच्छे से करोगे, लिटरेचर पे कमांड कर लोगे, पैटर्न आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, तो कुछ क्वेश्चन वहां से हेल्प करेगा एंड यू विल बी समवेयर अराउंड द कटअप। एंड दिस इज व्हाट वी वांट, राइट। वी कैन नॉट बी हाइपोथेटिकल कि मैं 120 150 से जाऊंगा, वी जस्ट वांट इज हमें 100 मार्क्स के आसपास आना है इन ऑर्डर टू गेट अ श्योरिटी कि मेरा प्रीलिम्स निकल रहा है। और हर साल एक हाइप बनता है कि इस बार कट ऑफ 105 110 से, कोई बोलेगा मेरा 90 था फिर भी नहीं निकला, कोई बोलेगा मेरा 98 था फिर भी नहीं निकला, और कट ऑफ आता है 87 88 पे जनरल कैटेगरी का अनरिजर्व। तो वी हैव टू बी प्रैक्टिकल, 45 क्वेश्चन सही चाहिए, 50 क्वेश्चन का टारगेट लेकर के चलो, 35 क्वेश्चन के आसपास वहां से लगाओगे, 10-15 क्वेश्चन आप पीवाईक्यू एनालिसिस और लिटरेचर के बेसिस पे एलिमिनेट करके निकालोगे, राइट। तो जस्ट गो थ्रू दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, यहाँ से आपको मिल जाएगा, मैं इसको चैनल पे डाल दूंगा, ठीक है। अगर आप क्विक ट्रेंड देखो ना तो अभी आर्ट एंड कल्चर से 2022 में 6 क्वेश्चन थे जो कि ज्यादा पूछ दिया था, राइट। 21 में और 20 में तो कम क्वेश्चन थे, राइट। तो अभी फिर से क्वेश्चन जो है वो एवरेज आ रहे हैं, तो थोड़ा सा उसको देख करके जा सकते हो, राइट। तो दिस इज व्हाट आई जस्ट वांट टू से यू। अब इससे ज्यादा मुझे कुछ समरी नहीं देना, मैंने यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के थीम्स को बता दिया हुआ है। आई जस्ट वांट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन सारे टॉपिक्स को मिनी एनालिसिस अपने नोट्स से, एनसीईआरटी से एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पीवाईक्यू से करके जाओ। अगर इतना नहीं किया हुआ है देन मतलब प्रीलिम्स हॉल में जाना इज रिस्की, अटेम्प्ट वेस्ट होने के चांसेस ज्यादा है। और अगर ये पार्ट कंप्लीट हो चुका और फिर भी सेल्फ डाउट हो रहा है तो बी कॉन्फिडेंट, आपने अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है। जस्ट होल्ड योर नर्व्स फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज, वर्क मोर, इन्हीं को रिवाइज करने में एंड गिव योर बेस्ट शॉट, यू विल डेफिनेटली सक्सीड, राइट। सो वी आर एंडिंग ऑफ द सेशन, थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। चलो।